चलिए अपन टैली ओपन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बताई थी लॉस की एंट्री, कैश लॉस बताया था ओनली, संपत्ति का लॉस नहीं बताया अभी। पहले अपने पास संपत्ति हुई तब उसका लॉस होगा, तो आ गया था आप सभी को। ठीक है, अपन बैंक, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, बैंक ओपन कर लेते हैं। अल्टर F1 इसको क्लोज करेंगे और आप यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट कंपनी पे, आप सेलेक्ट कर लेंगे। बताइए लॉस की एंट्री दोबारा रिपीट करवाएं या आ गई थी? करवा दें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, लॉस का लेजर बनाते हैं। ठीक है, तो लेजर कैसे बनाते हैं आप, ALC। तो ALC, तो इसमें पहले से लॉस बाय फायर और लॉस बाय थीफ के नाम से बने हुए हैं। तो आपके दोनों लेजर किस अंडर में जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे हमने यहाँ पे बनाया लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है। आप इसमें एंटर करेंगे तो ये डुप्लीकेट एंट्री बताएगी, क्यों? क्योंकि ये पहले से बना हुआ है, तो इसमें अपन 1 लगा देते हैं लास्ट में, जिससे कि वो एक्सेप्ट कर लेगा इसको। ये आप 2 भी लगा सकते हैं, 1 भी। एंटर, एलाइज में आप उपनाम लिख देंगे, एंटर। अब ये अंडर में कहा जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंटर, एंटर करके सेव कर देंगे। इसी टाइप से आप लॉस बाय थीफ का अकाउंट बना लेंगे, सॉरी लेजर बना लेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे क्या, ये भी आपका कहाँ जाएगा, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपको पता है एक्सपेंसेस को अपन बाय करते हैं, ठीक है। अब आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है, कैश का लॉस हो रहा है, तो वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। तो बताइए आपका कैश जो है वो आग में जल के नष्ट हो गया है, मतलब रुपए थे आप वो आग में जल के नष्ट हो गए, तो एंट्री क्या होगी और किस वाउचर में होगी? पहली बात तो आपके जनरल वाउचर में नहीं होगी, क्यों? क्योंकि कैश हुआ है, तो कैश की होती है पेमेंट वाउचर में, जो कि अपना पेमेंट वाउचर पहले से सेलेक्ट है। दूसरी कि आपने यहाँ पे हमने क्या बोला था कि आग में जल के नष्ट हुआ, तो लॉस बाय फायर आएगा, ना कि लॉस बाय थीफ। लॉस बाय थीफ कब आता है, जब चोर चुरा के ले जाता है कैश को, ठीक है। लॉस बाय फायर जनरल वाउचर में उसकी एंट्री होगी जहां पे आपको कैश नहीं आता, जनरल वाउचर। एडजस्टमेंट वाली एंट्री आपकी जनरल वाउचर में होती है, जैसे कि आपकी भी संपत्ति की हानि होगी, संपत्ति चोरी हो जाएगी कोई सी, ठीक है, उसमें आपकी किस ऐसे इंटरेस्ट आपको मिलता नहीं है, वो तो किसके साथ मिलता है, तो इंटरेस्ट की एंट्री जनरल में हो जाती है आपकी, ये जनरल वाउचर की एंट्री रहती है। जहां कैश आता है वहां पे आपकी पेमेंट रिसीव में होती है, ठीक है। अब अपन इसमें लिखेंगे लॉस बाय फायर। देखिए इसमें 2 लेजर बता रहा है वो, एक तो है लॉस बाय फायर अकाउंट, दूसरा है लॉस बाय फायर अकाउंट 1, अपन ने अभी बनाया है ये, ठीक है। आप इस पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे, कितने रुपए आपके आग में जल के नष्ट हुए हैं वो अमाउंट आ जाएगी, 25,000, इतना कम। 2 में आ जाएगा कैश, ठीक है। आप नरेशन क्या लिख देंगे यहाँ पे, बीइंग कैश लॉस बाय फायर, एंड करके इसको सेव कर देंगे। ये तो आपको क्या हुआ था कि आग में जल के नष्ट हुआ था कैश, अब चोर आ जाता है आपकी बैंक में और चुरा के ले जाता है रुपए, तो उसकी एंट्री क्या होगी फिर, हाँ लॉस बाय थीफ। यहाँ से आप लॉस बाय थीफ सेलेक्ट करेंगे, कितने रुपए चोर चुरा के ले गए वो अमाउंट डाल देंगे, और 2 में आ जाएगा कैश, और नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग कैश लॉस बाय थीफ। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। नहीं नहीं, वो तो पहली बात तो लेजर आपको पता होना चाहिए कि कितनी भी बार आपको हानि क्यों ना हो आपके बैंक में या फिर आपके कुछ भी बिजनेस में, उसका लेजर एक ही बार बनता है। आपका जैसे 1 साल में 2 बार क्या हो गया, चोर चुरा के ले गया कैश, तो लेजर आपका एक ही रहेगा, लेजर आपका एक ही रहेगा, बस एंट्री आप डबल कर देंगे। इस मंथ में ले गया, 2 मंथ बाद फिर ले गया होगा चोर,
तो एंट्री डबल कर देंगे। हमने लेजर इसलिए बना के बताया था क्योंकि हम आपको अंडर में बता सके कि अंडर में कहाँ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि साल में एक ही बार लेजर बनाते हैं। जैसे आपकी कंपनी स्टार्ट होती है, वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है तो एंडिंग तक आपका वही वर्ष चलता है और वही लेजर चलते हैं सारे। जिससे आपका फाइनेंशियल एंड हो जाता है तो फिर आप न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो उसी का आप टाइमिंग बढ़ा देते हैं, तो उसी में एंट्रियां करते हैं। अब इसके बाद जैसे मान के चलिए जो चोर था उसने 50,000 रुपए चुराए आपके, आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी और पुलिस ने कुछ टाइम बाद या कुछ दिन बाद या कुछ मंथ बाद क्या किया, उस चोर को ढूंढ लिया। अरे ढूंढ लेते हैं, तो ढूंढ लिया आप चोर को। तो उस चोर ने अपने कुछ रुपए वापस कर दिए, लेकिन कुछ ही किए हैं, 50,000 पूरे नहीं किए, कुछ खा गया वो। तो अब आपको रुपए मिल रहे हैं उससे, चोर से, तो क्या करेंगे, वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे। तो किस वाउचर में एंट्री होगी, रिसीट वाउचर। अब 2 में क्या आएगा और बाय में क्या आएगा, 2 में आएगा हाँ लॉस बाय थीफ, क्योंकि वो चोर अपन को दे रहा है, देने वाले को 2, पाने वाले को बाय, तो लॉस बाय थीफ यही था। देखिए 50,000 अमाउंट बता रहा है आपको। अब कितने रुपए आपको उससे मिल गए, 30,000 रुपए मिल गए आपको, और बाय में क्या है, नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव लॉस बाय थीफ, मतलब उसके द्वारा आपको प्राप्त हुआ, आ जाएगा। एंटर करके सेव कर देंगे, ठीक है, आ जाएगा आप सभी को। अभी आप संपत्ति का नहीं कर सकते, मतलब संपत्ति को हानि नहीं हुई अभी, क्यों, क्योंकि आपके बिजनेस में संपत्ति है ही नहीं है आपके बैंक में, तो पहले आपको संपत्ति खरीदनी होगी, फिर उसका लॉस करना पड़ेगा। लॉस होगा वो तो आप खा गए, वो तो उसका आपको बैलेंस शीट बता देगा कितने रुपए आपको लॉस में गए अलग से, ठीक है। अब इसके बाद आप जैसे संपत्ति खरीदते हैं, संपत्ति क्या होती है सभी को पता है, नहीं पता, क्या है बताइए। हाँ टेबल्स, फैन, कूलर्स, एसी वगैरह ये सब क्या हो जाते हैं, आपकी संपत्ति हो जाती है, जो दीर्घकालीन तक चलती है, मतलब अपन लंबे समय तक उनका यूज करते हैं। अब आप यहाँ पे संपत्ति खरीदते हैं, एक तो आप नगद संपत्ति खरीदते हैं, दूसरा आप उधार संपत्ति खरीदते हैं। उधार और नगद तो सभी स्टूडेंट जानते हैं। नगद क्या होती है कि अपन ने कैश दे दिया सामने वाले को और सामने वाले से अपन ने संपत्ति खरीद ली। उधार क्या होता है कि अपन ने उसको रुपए नहीं दिए, उससे बोल दे कि हम इतने टाइम बाद आपको रुपए दे देंगे और उससे संपत्ति ले आए, यही होता है। चलिए तो पहले आप संपत्ति का यहाँ पे क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। तो लेजर कैसे बनाते हैं, आप क्या सोच रहे थे, ALA से लेजर में सुधार करते हैं, हाँ ALC से अपन क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फैन खरीद रहे हैं, ठीक है, एंड ठीक है फर्नीचर ले लेते हैं, एंड अब ये अंडर में कहा जाएगा, फिक्स असेट्स, क्योंकि आपकी संपत्ति है, एंड ठीक है। एक और कुछ ले लें, क्या ले लें, कंप्यूटर ले लें, ये भी कहा जाएगा फिक्स असेट्स में। अभी अपन ये सीखें फिर अपन आगे कैमरा भी ले लेंगे। अब वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे। अब आप अगर नगद संपत्ति खरीदते हैं तो किस वाउचर में एंट्री होगी, पेमेंट। बाय में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, कैश, ठीक है, क्योंकि आपके पास संपत्ति आ रही है और कैश जा रहा है, तो आपको पता है जो व्यापार में आता है उसे बाय करते हैं, जो जाता है उसे 2 करते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। तो बाय में क्या आएगा, संपत्ति का नाम। अब आपके पास संपत्ति आ रही, अब आप इसमें क्या लेना चाहते हैं, फर्नीचर। कितने रुपए का आपने फर्नीचर खरीदा, वो अमाउंट 30,000, एंटर। 2 में क्या आ जाएगा, कैश, एंटर कर देंगे, उसको सेव करेंगे। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज कर देते हैं, ठीक है।